लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 8वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। धीरे धीरे संतान संप्रदाय वालों में ये संवाद फैल गया कि सत्यानंद लौट आए हैं और उन्होंने संतानों को कुछ आदेश देने के लिए बुलाया है। बस संतानों के दल आकर इकट्ठे होने लगे। चांदनी रात में नदी की रेतीली भूमि के पास घने जंगल में जहां आम, कटहल, ताड़, इमली, पीपल, बेल, बड़ और सेमल आदि के हजारों वृक्ष लगे हुए थे, वहीं 10,000 संतान आकर जमा हुए। एक दूसरे के मुंह से सत्यानंद के आने की बात सुनकर ये लोग महाकोलाहल करने लगे। सत्यानंद किस लिए कहाँ गए हुए थे ये सबको नहीं मालूम था। अफवाह थी कि वे संतानों की मंगल कामना से हिमालय पर तपस्या करने गए हुए हैं। आज सभी आपस में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि मालूम होता है महाराज की तपस्या सिद्ध हो गई, अब राज्य हमारा हो जाएगा। उस समय बड़ा शोरगुल मचा। कोई चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मारो मारो इन मुसलमानों को। कोई कहने लगा, जय महाराज की जय। कोई वंदे मातरम गीत गाने लगा। कोई कहता, भाई क्या कोई ऐसा दिन आवेगा जब हम तुच्छ बंगाली भी रण क्षेत्र में प्राण त्याग करेंगे। कोई कहता, क्या वो दिन देखना भी नसीब होगा कि जब हम मस्जिदें गिराकर राम माधव के मंदिर उठाएंगे। कोई कहता, भाई कब वो दिन आएगा जब हम अपना धन आप ही भोगेंगे। 10,000 मनुष्यों के कंठ से निकला हुआ कलरव, मंद मंद हवा के वेग से चलायमान वृक्ष के पत्तों के मरमर शब्द, बालुकामयी तरंगिनी का मृदु कलकल शब्द, नीले आसमान के चंद्र तारे, स्वच्छ मेघों के समूह, हरी भरी भूमि पर हरा भरा कानन, नदी का स्वच्छ जल, उजले रंग की रेत, विकसित कुसुमराशि और सबके चित्त को प्रसन्न करने वाला बीच बीच में होने वाला वंदे मातरम गान, क्या ही मनोहर दृश्य था। ऐसे ही समय सत्यानंद उस संतान मंडली के बीच में आ खड़े हुए। उस समय उन 10,000 संतानों के मस्तक वृक्षों के बीच से छन छन कर आने वाली चंद्र किरणों के पड़ने से हरी हरी घासों वाली जमीन की तरह मालूम पड़ने लगे। आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ ऊपर उठाए सत्यानंद ने बड़े ऊंचे स्वर से कहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वनमाली बैकुंठनाथ, केशी संहारक, मधुमुर नरक मर्दन, लोकपालक तुम्हारा मंगल करें। वे ही तुम्हारी भुजाओं में बल, मन में भक्ति, धर्म में मति दें। एक बार सब लोग प्रेम से उनकी महिमा का गीत गाओ। ये सुनते ही हजारों कंठों से उच्च स्वर में ये संगीत निकल पड़ा। जय जगदीश हरे, प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेद, विहित वहित्र चरित्रम खेदम, केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। फिर सबको आशीर्वाद देते हुए सत्यानंद ने कहा, संतानगण, आज मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। टामस नामक एक विधर्मी दुष्ट ने बहुत से संतानों को मार डाला है। आज रात को तुम सब उसे सैन्य समेत मारकर ढेर कर दो। जगदीश्वर की यही आज्ञा है। बोलो, तुम सब क्या कहते हो। भीषण जयध्वनि से सारा जंगल गूंज उठा। अभी मारकर ढेर कर देंगे। चलिए बतलाइए वे सब कहाँ हैं। मारो मारो, अभी दुश्मनों को मार गिराओ, इत्यादि शब्द दूर के पर्वतों में प्रतिध्वनित होने लगे। तब सत्यानंद ने कहा, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। शत्रुओं के पास तोपें हैं, जब तक अपने पास भी तोपें न हो तब तक उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता। विशेषतया वे सब वीर जाति के हैं। पद चिन्ह से 17 तोपें आ रही हैं। उनके आ जाने पर हम लोग युद्ध यात्रा करेंगे। ये देखो, सवेरा हो रहा है। 4 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते, अरे वो क्या, धाएं धाएं धाएं, अकस्मात उस जंगल में चारों ओर से तोप छूटने की आवाजें आने लगीं। तोपें अंग्रेजों की थीं। जाल में फंसी हुई मछलियों की तरह कप्तान टॉमस ने संतान संप्रदाय को उस जंगल में घेर कर मार डालने का विचार किया था। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 8वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।